सारे धर्मों में झगड़ा क्यों है? सबको लगता है कि मैं ही सच बोल रहा हूं, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। ये सब जुम्मा जुम्मा 70,000 साल की पैदाइश हैं सब लोग। मतलब 1400 करोड़ साल पुराने ब्रह्मांड में 70,000 साल की पैदाइश हम लोग हैं। हम लोग तो 70 ही है, बल्कि 30-35 साल, आप तो 16 साल के हैं बल्कि। 70,000 साल में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मनुष्य ने जो पहली बार सोचना शुरू किया, उस घटना को 70,000 साल हुए हैं। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि 70,000 साल पहले मनुष्य ने पहली बार सोचा। 10,000 साल पहले पहली बार स्टेबल होकर जीना शुरू किया। कितना रोचक मसला है। दुनिया के सबसे पुराने धर्म अगर देखें, सबसे पुराने धर्म, वो भी आज के समय से पीछे जाएंगे तो 5,000 साल पुराने, सबसे पुराने। और मैं कल्पनाओं की बात नहीं कर रहा हूं कि हमारा धर्म इतना पुराना है, मैं उन कल्पनाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिस्टोरिकल एविडेंस की बात कर रहा हूं। हिस्टोरिकल एविडेंस में 3300 ईस्वी पूर्व से पहले धर्म अब तक नजर नहीं आ रहा है। जो पारस का इलाका आजकल माना जाता है बेबीलोनिया, वो धर्म काफी पुराना है। ऋग्वेद हमारा 5,000 साल पुराना है, तो हम मान सकते हैं कि वहां से शुरुआत हुई होगी। 5,000 साल के पीछे कोई धार्मिक प्रसंग नजर नहीं आता है। 10,000 साल पहले सेटलमेंट नजर नहीं आती है। 70,000 साल पहले चिंतन नजर नहीं आता है। और दावा ये 1400 करोड़ साल के इतिहास में 5,000 साल का धर्म, और दावा ये कि अंतिम सत्य मेरे पास है। और सब कुएं के मेंढक घूम रहे हैं इस दुनिया में। आखिरी गैलेक्सी कितनी दूर दिखी है किसी को पता भी नहीं। मतलब कितना कितना ब्रह्मांड का विस्तार है, अंदाजा तक नहीं है किसी को। इसलिए स्यादवाद हमें तमीज देता है कि मान लें कि हमारा ज्ञान सीमित है। सीमित हो सकता है, कम से कम ये तो माने। और जैसे ही हम मान लेंगे कि हमारा ज्ञान गलत हो सकता है, तो आप फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, लिबरल हो जाते हैं, लड़ाकू नहीं रहते हैं। दूसरे की बात ठीक लगने लगती है आपको, कम से कम ये लगने लगता है कि ठीक हो सकता है वो भी। विनम्र हो जाते हैं। और झगड़ा करने के लिए सबसे पहली शर्त है कि दिमाग बंद होना चाहिए और अखड़ता होनी चाहिए। दो समझदार लोग झगड़ा कर ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही आप उसका पर्सपेक्टिव समझ पाएंगे, वो आपका समझ लेगा, तो झगड़ा क्यों होगा? समझदार लोगों में झगड़े नहीं होते हैं। समझदार दिखने वाले बेवकूफों में हो सकते हैं कि पीएचडी किया है, इससे लगता समझदार होगा। पीएचडी से कोई समझदार नहीं होता है। कबीर दास ने कोई पीएचडी नहीं की थी, उतना समझदार आदमी पूरे इतिहास में नहीं मिलता हमें। अनपढ़ आदमी से कहते हैं। तो ये जो पर्सपेक्टिव है, सारा आतंकवाद, सारे इंटरनेशनल झगड़े, सब झगड़े खत्म हो जाएं अगर ये अप्रोच हमारे दिमाग में हो।